हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। बिकॉज़ हम जो डेली डाइट में अपनी जो भी डेली डाइट होती है उसमें हम जो भी खाना खाते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का कंटेनमेंट या थोड़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे लिए अच्छा भी होता है और साथ ही साथ हमारे लिए बुरा भी होता है। बिकॉज़ ये डिपेंड करता है आपके खाने पे। जिस प्रकार का खाना आप खाएंगे उसी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी बॉडी को मिलेंगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अच्छे बुरे दो होते हैं। जिस प्रकार कि जैसे कि हम दौड़ते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कार में पेट्रोल की ज़रूरत होती है। बिकॉज़ बिना पेट्रोल के और बिना डीजल के गाड़ी नहीं चल सकती है। गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होगी। उसी प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल की तरह वर्क करते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है बॉडी को एनर्जी मिले। और जैसे कि हम रन आउट या कोई भी काम करते हैं तो उस काम में जो है वो ये एनर्जी हमारी हेल्प करती है। सो मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट को मतलब गलत तरीके से कार्बोहाइड्रेट या गलत कार्बोहाइड्रेट आपकी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा बड़ा इशू है और ये आपको कौन कौन सी डिसीज़ेस कर सकता है, जैसे कि पीसीओडी। आपको बता दूं कि पीसीओडी जो होता है ये फीमेल्स में होती है। ये प्रॉब्लम्स इसीलिए होती है बिकॉज ऑफ बैड कार्बोहाइड्रेट्स या बैड ग्लूकोज के कारण। सेकंड है थायराइड। थायराइड भी आज के समय में सभी लोगों को ज़्यादातर इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। उसका मेन रीज़न यही है कि वो अपनी डाइट में अच्छे से खाना नहीं लेते हैं और ख़राब कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं, जिनके कारण उनको थायराइड जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ रहा है। नंबर थर्ड पर है आपकी स्किन। यदि आप गंदे कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डेली डाइट में लेते हैं तो इससे आपकी स्किन भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। नंबर फोर पर है आपको इस प्रकार आपका जो ब्लड है, ब्लड में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कैंसर्स वगैरह की। तो ये जो कैंसर्स वगैरह होता है ये भी हो जाता है क्योंकि ये जो गंदे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्लड में जाके डिज़ोल्व हो जाते हैं और उनके कारण हमारे खून में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी होती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स क्या क्या हैं। कि आप सोचते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट सारे ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ अच्छे होते हैं। जैसे कि पल्सेस, ये पल्सेस हैं। ये पल्सेस को यदि आप बिना छिलके के खाते हैं तो बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट की तरह वर्क करता है। साथ ही आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप दाल खाएं तो कोशिश करें कि इनके छिलका को ना उतारें, क्योंकि यदि इनका छिलका उतार लेते हैं तो इनके जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें जो सोर्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण ये आपके लिए प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। नंबर टू पर है ग्रेन्स। हम सभी को पता है कि जो पिसी हम खाते हैं या जो हम चावल खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। सो यदि आप अपनी डेली डाइट में ग्रेन्स खाते हैं, ग्रेन्स जैसे कि पिसी वगैरह खाते हैं, लेकिन अब के ज़माने के जो लोग पिसी खाते हैं वो उसे बहुत बुरा तरीके से कर लेते हैं, इसीलिए वो अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। साथ ही चावल को भी इतना ज़्यादा धोया जाता है, इतना ज़्यादा फ्रेश कर दिया जाता है कि उसके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं और ये भी डेंजरस होते हैं। साथ ही फ्रूट्स, आप सभी को पता होगा फ्रूट्स बहुत अच्छे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब हम बात कर लेते हैं बैड कार्बोहाइड्रेट्स के। ख़राब कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं और वे किस तरीके से हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो भी आप खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं, इसकी कंटेंट तो है। लेकिन जैसे कि मैदा, मैदा एक बहुत ही बेकार कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके खाने को पचने नहीं देती और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से ख़राब कर देती हैं। साथ ही जैसे कि जो चीनी वगैरह होती है, शुगर आपने देखी होगी। तो ये जो शुगर होती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्लड को पूरी तरीके से बेकार कर देते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे कि मैदा हो गया, इन सब से दूर रहें, ये बेकार कार्बोहाइड्रेट्स है। इनके साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डायबिटीज़ टाइप की। सो आप कोशिश करिएगा कि आप अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, ठीक है। बिकॉज़ यदि आप ख़राब कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो आपकी इसका हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो जाएंगी जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो जो ख़राब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इस तरीके से हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड में मिलने के साथ साथ हमारे ब्लड को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये वाइट जो दिख रहे हैं ये ख़राब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो
आपकी जो डाइट हो आई थिंक उसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हों, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ यदि आप ख़राब कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो जिसके कारण आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, उसके ऊपर भी बेकार असर पड़ेगा और वो भी डिस्टर्ब होने लगेगा। सो कोशिश कीजिएगा कि ड्राई फ्रूट्स खाएं, अच्छे फ्रूट्स खाएं और अच्छे कार्बोहाइड्रेट को अपनी डेली डाइट में लें, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन सकती है और आप जो है एक हंसते खेलते साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। बिकॉज़ स्वास्थ्य है तो जीवन है, बिना स्वास्थ्य के जीवन कुछ भी नहीं करता है। तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और अच्छी डाइट में अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करना है, ताकि आपका हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से चले। तो कोशिश यही कीजिएगा कि साधारण भोजन, कम तेल तय का भोजन खाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले